दोस्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे चाहिए मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी सीखी है और वो रेकी में कुछ अलग करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, अपनी हीलिंग को पावरफुल बनाना चाहते हैं, रेकी के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें और रेकी सीखे और इंतज़ार करें अपने अगले वीडियो का जो आपके लिए आने वाला है। चलो ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा इस विषय पे है कि आपने रेकी सीखी है, कैसे भी सीखी है। कोई कम मूल्य में सिखाता है, कोई ज़्यादा मूल्य में सिखाता है, लेकिन मैंने भी रेकी कुछ पैसे देकर सीखी है, लेकिन वो ज्ञान अमूल्य था, उसका कोई मूल्य नहीं था। और मुझे रेकी सीखकर ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैंने फरवरी 2019 में रेकी सीखी है फाइनल। मई में मैं ग्रैंड मास्टर हो गया था। तो मई 2019 में मैंने रेकी के लेवल कंप्लीट किए। मुझे 4 साल हो गए, लेकिन 4 साल में मैंने क्या किया, और लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल होकर रेकी सीखी, फिर भी वो कोई क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहा है। बस मेरा ये विषय आज का है। और अगर आप इसी में से हो तो आप बने रहे मेरे साथ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी पोटली, जो पोटली में आपके लिए कुछ रखा हुआ है। तो दोस्तों, सचमुच आप रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, नेम फ्रेम मनी सक्सेस सब कुछ करना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलो दोस्तों, थैंक यू। मैंने रेकी सीखी फरवरी 2019 में, और मैंने सोच लिया कि मुझे लोगों को रेकी सिखाना है। जबकि मेरे एरिया के आजू बाजू में 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक के किसी को रेकी के बारे में ABCD भी पता नहीं थी। और मैं सोच रहा था कि मुझे रेकी सिखानी है, जबकि किसी को सिखाना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरा उद्देश्य था, इतना क्लियर था कि मुझे सिखानी है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि अप्रैल 2019 जब मैं 3rd लेवल कंप्लीट किया था, तब मैंने रेकी सिखाना शुरू कर दिया था, और वो भी ऑफलाइन सेमिनार लेके। मेरा पहला सेमिनार तो ऐसा हो गया था कि जिसमें मैंने सोचा था कि 50 लोग आएंगे, लेकिन उसमें 370 लोगों ने उसका आनंद लिया। और दोस्तों, तब से मेरा हौसला बढ़ गया। और फिर मैंने सोचा कि रेकी में बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने जो सोचा था, अंडरलाइन माय पॉइंट, मैंने जो सोचा था वो मुझे मिल गया। और 21 दिन के बाद ही मिला। मैंने क्या बोला? 21 दिन के बाद ही मिला। तो आप सचमुच कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अलग आपके जीवन में, चमत्कार करना चाहते हो? दोस्तों, चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं करेगा आपको, इसीलिए आपको चमत्कार करने ही पड़ेंगे। और कैसे चमत्कार करें, मैं आपको आज ही बताने वाला हूं इसी वीडियो में। इसीलिए मेरे हर वीडियो के आखिरी में एक प्रैक्टिकल होता है। कोई भी वीडियो देखो, उसके आखिरी में एक प्रैक्टिकल होता है, लाइव प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टेज पर करें और आप बहुत आगे बढ़े, चमके, आपके जीवन को आगे बढ़ाए। रेकी सीखी है आपने, बहुत बढ़िया विद्या सीखी है। अब इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा? सोचना है बस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे पैसे कमाने हैं? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? एक शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत। कौन सी शुरुआत करनी पड़ेगी? जो आज तक नहीं की। आप सेल्फ हीलिंग करते हो, रेकी के 5 तत्व पता है आपको, सबको पता है। उसमें से एक एक तत्व को अंदर डालना पड़ेगा। पहले अंदर डालो उनको, कुछ मत करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने बोला मुझे आगे बढ़ना है, बस दी एंड होगा। ये आपका संकल्प हो गया आज के दिन का। अभी इसी वक्त मेरे साथ संकल्प करो कि मुझे रेकी में बहुत आगे बढ़ना है। दोनों मुट्ठियों को भींचो, आंखों को बंद करो, लंबी सांस अंदर लेके रोको और ताकत से बोलो, मुझे रेकी में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे नेम फ्रेम मनी एंड सक्सेस चाहिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। बस इस तरह से बोलो, यस, इस तरह से बोलो कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो आप आगे बढ़ गए। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप यह है कि पहला रेकी का तत्व है
आज के लिए क्रोध नहीं, बस थोड़ा सा अंदर डाल दो। ये मत बोलो मैं क्रोध नहीं करूंगा, शांत रहो। और शांत रहने के लिए क्या करना है आपको, एक छोटी सी आदत लगा लो, हल्का सा मुस्कुरा दो बस हल्का सा, थोड़े सा, बिल्कुल लाइटली स्माइल प्लीज, ओके थैंक यू। ये आदत लगा लो आज के बाद, पहली आदत। दूसरी आदत, दूसरा तत्व क्या है, आज के लिए चिंता नहीं करूंगा। बिल्कुल चिंता के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको क्या बोलना है, मैं निश्चिंत रहूंगा। निश्चिंत रहना क्यों, अच्छा आप चिंता क्यों कर रहे हो, क्या कुछ बदल सकते हो आप जीवन को, ये परिवार संसार को बदल सकते हो, नहीं ना, परिवार को नहीं बदल सकते, घटना को नहीं बदल सकते, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है फिर भी चिंता करते हो। जो हो रहा है होने दो, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जो हो रहा है होने दो, हो गया अच्छा होगा, हो रहा भी अच्छा है, होने वाला भी अच्छा होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, फिर चिंता क्यों करते हो, छोड़ दो चिंता, निश्चित रहो। निश्चित इसीलिए रहना है कि आपके हाथ में कुछ नहीं। और निश्चित रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको पीछे का कभी नहीं सोचना है क्या हुआ, और आगे का कभी नहीं सोचना कि क्या होगा। अभी क्या चल रहा है, बस अभी चल रहे हो तो चलो, खाना खा रहे खाना खाओ, पानी पी रहे पानी पियो, मेरा वीडियो सुन रहे वीडियो सुनो इधर उधर का मत सुनो, प्रेजेंट में रहो, चिंता खत्म। धन्यवाद बोलना है सबको। तीसरा तत्व क्या है, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, यस, नमस्कार नहीं बोलना, प्रणाम। प्रणाम क्यों बोलना, प्रणाम बोलने से हुईन होती है, हुईन माने मूलबंध, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट आपकी जीभ तालू को लगती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बोला था सवेरे सवेरे राम राम बोलो। राम राम बोलने से, प्रणाम बोलने से, धन्यवाद बोलने से जीभ तालू को लगती है। 108 बार अगर आपने राम राम बोला तो एक घटक पूरा होता है हमारे साधना का, जिसको कि हम जाप बोलते हैं, वो वही है जाप का मतलब क्या है, राम 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 राम, जीभ तालू को लग रही, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, भौतिक जीवन से कटते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि वास्तविकता में भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो एक एक आदत आपने अंदर लगा ली, आपके कुछ भी नहीं करना है, बस गाड़ी को इस तरह से चलने देना है। और ये आपके जीवन का अगला तत्व आएगा, अभी वो आएगा, आज मैं सब काम ईमानदारी से करूंगा। बिल्कुल करो, और ईमानदारी से करने का मतलब क्या है, सवेरे से लेकर शाम तक झूठ मत बोलो, बस दी एंड। कुछ भी मत झूठ बोलो, कुछ भी होने दो, झूठी नहीं बोलो। हर चीज का जवाब सच में दे दो, सही बोलो, कुछ भी हो जाए, आपको कोई परेशानी होगी तो भी चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो आपको फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं। और पांचवा तत्व है सबको स्वीकार। सबको स्वीकार एज इट इज करो भाई, कोई नहीं चेंज होने वाला। हर परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, सरकार, परिवार, रिश्तेदार, सबको स्वीकार करो। मुझको भी स्वीकार करो, भैया क्या बोर कर रहे हो, स्वीकार करो। रोज आते हो कुछ ना कुछ विषय लेकर, 15-20 मिनट लेकर जाते हो हमारे, लेकर जाने दो, स्वीकार करो मुझे भी, जैसा भी हूं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। भावना है देने की, देकर जाता हूं, और जो देता है उसको मिलता है। आपको पता है ब्रह्मांड का नियम क्या है, जो देंगे वही मिलेगा, और कितना मिलेगा, करोड़ों गुना। तो तुम क्यों नहीं देते हो, भैया हमारे पास कुछ भी नहीं देने को। हाँ जी, मैं बार बार भैया भैया बोलता हूँ ना, इसका मतलब क्या है, मैं गुरु नहीं समझता खुद को। हाँ, आप भले गुरु बोलो, लेकिन मैं गुरु नहीं समझता। तो आप देना शुरू करो, जब देना शुरू करेंगे तो आना शुरू होगा। क्या आएगा, जो देंगे। आपने दिया धन, धन आएगा, कपड़े दिए, कपड़े आएंगे, पैसा दिया, पैसा आएगा, ज्ञान दिया तो ज्ञान आएगा, ज्ञान दिया तो ज्ञान आएगा। भैया हमारे पास ज्ञान नहीं देने को है, तुम्हारे पास है देने को। उठो, जागो, खुद को पहचानो, और खुद को पहचानने के लिए साधना करो। साधना करो, अंडरलाइन, साधना करो। कैसे करनी साधना, साधना का मतलब क्या है, कौन करता है, साधक। साधक मतलब क्या, साधने वाला। क्या साधता है, समय। कौन सा समय, विशिष्ट समय। अरे पूरी दुनिया इस समय के पीछे लगी पड़ी है, और तुम कहां पड़े हो। उठो, जागो, समय, समय का ध्यान रखना। समय होता है सवेरे 4 के 5 के बीच में का। यस, ट्रैफिक कम होती है, ट्रैफिक कम होती है, रोड पे नहीं, यूनिवर्स में। रोड पे तो ट्रैफिक कम होती ही है, लेकिन यूनिवर्स में भी ट्रैफिक कम होती है। दुनिया सो रही है, तुम जागो, बैठो अपने पास, कुछ नहीं करना। भैया 4 बजे उठ के क्या करना है, कुछ नहीं करना। और हमें तो नींद नहीं खुलती, बिल्कुल नहीं खुलती, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप क्या करो, सोने के पहले बोलो मुझे 4 बजे उठना है, दी एंड।
कुछ नहीं करना, अलार्म मत लगाओ, मत लगाओ अलार्म। बोल दो मुझे 4 बजे उठना है, दी एंड। आपको 4 बजे उठाएगा। कौन उठाएगा? यूनिवर्स। पहचान करके देखो एक बार, इस प्रैक्टिकल को करके देखो। दोस्तों आप उठ गए, कुछ नहीं करना, ठंडा पानी मुंह पे मारना, ठंडा पानी मुंह पे मारना, लाइट जलाना कमरे में, धन्यवाद करना ईश्वर का उठाने के लिए, मुझे जगा दिया, तेरा धन्यवाद। हल्की सी मुस्कान चेहरे पे, हल्की सी मुस्कान चेहरे पे हमेशा जरूरी है। अभी भी दे दो एक बार स्माइल प्लीज। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ओके। अब आप तैयार हो गए, 4 के बीच 5 के बीच में, 4:15 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे के पहले उठो, उठो एक बार उठो और बैठो, बैठ जाओ। कैसे बैठे? उंगलियों में उंगलियां डाल दो, कान में हेडफोन लगा दो। अगर आपके पास में कोई ध्यान है, आनापानासती है, शुरुआती ध्यान है, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई मंत्र है, ओम मंत्र है, ओम पद्मने नमो है, जो भी है आपके रिलीजन के अनुसार, जो भी मंत्र आपको भाता है वो मंत्र लगाओ, वो ध्यान लगाओ। अगर कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठो और जो सुनाई आ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, बाहर का कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली आवाज दे रही है, पंछी आवाज कर रहे हैं, सुबह सुबह ये आवाज आ रही, कोई ट्रैफिक की आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, ट्रेन की आवाज आ रही, कोई बात नहीं, घर के बर्तन की आवाज आ रही, जो भी आवाज आ रही उसको सुनो, उसको ही सुनो और बैठ जाओ। कोई टाइम मत लगाओ, अलार्म मत लगाओ, कितनी देर बैठना है, क्या बैठना, बैठ जाओ। आपको उठाने वाला भी है और आप बैठ गए, साधना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? साधना। साधक, साधने वाला, समय पे साधने वाला, वो साधक। और क्या मिलेगा? अनगिनत, जिसकी कोई कल्पना नहीं। और आपने अगर ये शुरू कर दिया, शुरुआत बता रहा हूं, आपने ये शुरू कर दिया तो आप क्या बन गए? साधक। अभी तक क्या थे? चैनल। रेकी के अभी तक आप चैनल थे, रेकी आपके माध्यम से प्रवाहित होती थी, आप उपचार करते थे, आप चैनल थे, नल थे, पानी का नल। ऊपर से पानी आया टंकी से, नल में से गया बकेट के बाल्टी के अंदर, यूज कर लिया। अभी आप क्या बन गए हो? अभी साधक बन गए। अभी चैनल नहीं, अभी साधक बन गए। अब आपको नल के ऊपर गए, नल के ऊपर टंकी के पास में एक कॉक होता है, वो कॉक चालू करने के बाद में नल में पानी आता है, तब तक नहीं आता। कॉक बन जाओ, वो कॉक बन जाओ जो टंकी के पास होता है, और उसको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रहती, वो एक ही बार ऑन किया जाता है, बाद में नल को ऑन ऑफ किया जाता है। वो कॉक बन जाओ जो टंकी के पास में है। टंकी माने यूनिवर्स। तुम बन जाओ साधक। यूनिवर्स के बाद में साधक, साधक के बाद में चैनल, चैनल के बाद में बाकी के लोग, है ना? इस तरह से बन जाओ। बन गए? समझ गए? पानी की टंकी, कॉक, नल, बाल्टी, नहाने वाला, इस तरह से। तो अभी तक आप नल थे, मतलब चैनल थे, उपचार करते थे लोगों का। अभी कॉक बन जाओ, ऊपर बढ़ो। ऊपर कौन बढ़ेगा? साधक, साधना करने वाला। तो साध्य करो। साधक जो होता है वो साध्य करता है। अब उसने साध्य कर लिया, क्या? अपना लक्ष्य। क्या लक्ष्य है मेरा? अब लक्ष्य बनाओ। अब बनाओ लक्ष्य कि मुझे अब ये चाहिए। आपको जीवन में जो चाहिए, रेकी के संबंधित चाहिए, परिवार संबंधित चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित चाहिए, जो भी चाहिए। और ये कभी मत सोचना मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मैं दूसरे का रेकी कैसे करूं। बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है ये आपकी कमाई है, ये आपका बैलेंस है। इसको आपने एफडी करके रखा हुआ है, डबल हो गया, रिपीट हो गया। इसको विड्रॉल करो, एफडी को विड्रॉल करो। आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, इसको विड्रॉल करो। विड्रॉल कैसे करते हैं? बैंक में। बैंक में जाने के बाद में तुरंत पैसे नहीं मिलते आपको, विड्रॉल तुरंत नहीं होता, साइन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट जाते हैं, थोड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद में विड्रॉल मिलता है। कोई बैंक में चेक मिलता है, कोई बैंक में कैश मिलता है। उसी तरह आपने जो आज तक कमाई करके रखा है बीमारियों को, अपने शरीर में फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, इसको विड्रॉल करो। चलो जाओ उसके पास में, बीमारी के पास में चले जाओ। कौन सी जगह बीमारी आपको? घुटने में है, कमर में है, पेट में है, छाती में है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन है, जो भी है, उसी एरिया में चला जाओ। उसी एरिया में चले जाओ, उस चक्र के पास चले जाओ। कौन सा चक्र है? जैसे आपको हार्ट अटैक, अपना बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र, डायबिटीज है, मणिपुर चक्र, माइग्रेन है, आज्ञा चक्र, हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र, जो भी प्रॉब्लम है आपको, उस चक्र के पास चले जाओ। कब चले जाओ? समय कौन सा? सवेरे का, कम ट्रैफिक वाला। चले जाओ,
आंखें बंद करके देखो, उसी चक्र को देखो, उसी चक्र को देखो, उसी चक्र को देखो। 5 मिनट, 5 मिनट सिर्फ उसी चक्र को देखो, देखते रहो, देखते रहो। क्या देखेंगे? वो चक्र का कलर बढ़ता हुआ, चमकदार होता हुआ। उसका कनेक्शन देखो, यूनिवर्स से लग गया। तुम यूनिवर्स से कनेक्टेड हो हमेशा। हर रेकी का चैनल हो या साधक हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड होता ही है, क्योंकि नल भी टंकी से कनेक्टेड होता है और कॉक भी टंकी से कनेक्टेड होता है। टंकी माने यूनिवर्स। लेकिन यही होता है कि नल तक आने के लिए कॉक में से गुजरना पड़ता है। तो अभी तक हम नल थे, अब कॉक बन जाओ। तो ये बात मेरी समझ में आ गई। आप चक्रों के पास चले जाओ और देखो, यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, चक्रों में जा रही है, आपके शरीर में वो बीमारी निकल रही है। और उसको निकलता कैसे देखना है? धुआं, धुआं, काले कलर का धुआं। देखो इसको 21 दिन 21 डेज तक के अगर आपने इस प्रयोग को मेरे कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके शरीर में बीमारियां चुटकी बजाकर ऐसे भाग जाएंगी। तो रेकी चैनल थे, साधक बनो, बढ़ो आगे। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकता आपको। अब आपने इतना शुरू कर दिया, साधना शुरू कर दी, आपको आगे बढ़ना है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे ये चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, आज आप मुझे सुन रहे हो, मेरी बात आपको उस दिन याद आएंगी जिस दिन आप कुछ बनेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल था, ये मेरा प्रैक्टिकल था। मैंने विश्व रेकी अभियान, नाम क्या दिया मैंने? विश्व रेकी अभियान। मेरे मन में आया मैं पूरी दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। मैंने क्या लक्ष्य दिया था? मुझे विश्व को रेकी सिखानी है, मतलब दुनिया को, पूरी दुनिया को रेकी सिखानी है। कौन बोल रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसके गांव के 400 किलोमीटर आजू बाजू में रेकी को कोई जानता भी नहीं, और वो व्यक्ति रेकी की 3rd लेवल सीख कर आया और वो बोलता है कि मुझे दुनिया को रेकी सिखानी है। अपने मोबाइल पे वीडियो लगाओ, मोबाइल पे वीडियो ऑन करो, अपना कमरा बंद करो और रेकी सिखाओ अपने मोबाइल को। यस माय फ्रेंड, ये मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। अपने मोबाइल के सामने खड़े रहो और मोबाइल को रेकी सिखाओ, खुद को रेकी सिखाओ, खुद को देखो मोबाइल में, फ्रंट कैमरा लगाओ, बात करो। बात करेंगे तो बॉडी एक्टिविटीज ऐड करो। ऐसे खड़े रह के नहीं बात करना, नहीं, ऐसे बात करो। बिल्कुल बॉडी की एक्टिविटीज ऐड होनी चाहिए उसमें, एनर्जेटिक के साथ में। और उस वीडियो को बाद में देखो। क्या गलती होगी? रिपीट एक वीडियो बनाओ और बनाते जाओ और इस तरह से अपना प्रोग्राम फिट करो और उसी तरह से बहुत आगे बढ़ो। जब तक आप देंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक आप चमत्कार नहीं करेंगे, आपको नमस्कार भी कोई नहीं करेगा। और रेकी का साधक चमत्कार कर सकता है, चुटकी की बात है। रेकी साधक के लिए चमत्कार करना चुटकी की बात है, चुटकी, बस कुछ नहीं। 1 ही मिनट में करके दिखाऊंगा, 1 मिनट, वीडियो के आखिरी में 1 मिनट में आपको चमत्कार करके दिखाऊंगा। ऐसी उंगली करूंगा, ऐसे अंदर करूंगा, आपका पेन गायब हो जाएगा। क्या बोला मैंने? चमत्कार। इसको चमत्कार बोल रहे हो आप? ये चमत्कार नहीं फ्रेंड, नहीं माय फ्रेंड, नो माय फ्रेंड, नो, दैट इज नॉट मिरेकल्स, दैट इज योर हिडन पावर। ये आपकी छुपी हुई शक्ति है। ऐसी उंगली दिखाऊंगा और उंगली को ऐसे करूंगा तो आपका पेन मेरे पास में आ जाएगा। और जब मैं इसको ऊपर में दूंगा यूनिवर्स में, तो आपका पेन गायब हो जाएगा। घड़ी लगाकर 40 सेकंड के अंदर आपका पेन गायब करूंगा अभी इसी वीडियो में। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? कि आपने रेकी सीखी है, आपने दिव्य विद्या सीखी है, गहरी विद्या सीखी है, और इस महाविद्या को आपको आगे बढ़ाना है। ये जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन आपके अंदर जब तक कोई बदलाव नहीं आते, आपके आदतों में आप चेंज नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी नहीं समझते दोस्तों, तो आप विश्व रेकी अभियान कैसे जाएगा आगे? तो ये विश्व रेकी अभियान का सपना देखने वाला व्यक्ति आपके सामने है, जिसके 400 किलोमीटर आजू बाजू में रेकी को कोई नहीं जानता था, और वो भी रेकी के बारे में इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन आज मैं 10 देशों के अंदर रेकी सिखा रहा हूं। इंडिया के अलावा 10 कंट्री में मेरे ग्रैंड मास्टर्स है जो रेकी सिखा रहे हैं। 4 साल का समय कहाँ के कहाँ क्यों निकल गया, और वो मैं आपको निकालना चाहता हूं। उठो आपके घर से, अभी सोचो, अभी आपको जो करना है अभी सोचो, लिखो, अभी कागज पेन ले लो, लिखो मुझे संकल्प ये मेरा, लिखो उस संकल्प को। और कुछ नहीं करना है, कल सवेरे अलार्म लगा दो, पहला
2 दिन, मुझे 4 बजे उठना है, उठ जाओ, बाद में भले ही सो जाना, 4 बजे उठ जाओ, ठंडा पानी लगाओ, बैठ जाओ, जो चाहिए उसके साथ एक हो जाओ, वो मेडिटेशन में वही देखो जो तुमको चाहिए, अफर्मेशन करो, अंदर ही अंदर बोलते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ। जैसा आपका सत्कार हो रहा है स्टेज पर, तो आपके गले में फूल मालाएं गिर रही है तो खुश हो जाओ। दैट इज साइंस, दैट इज टोटल साइंस, दैट्स कॉल्ड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वीडियो ऑडियो फीलिंग फार्मूला। फार्मूला का नाम है वीडियो ऑडियो फीलिंग, VAF। वी क्रिएट आवर लाइफ, यू क्रिएट योर लाइफ। चमत्कार करके दिखा दूं? चलो ठीक है, चमत्कार का समय हो गया। वीडियो के अंत में चमत्कार रहता है, सबको मालूम है। चलो ठीक है, तो ये चमत्कार आपको भी करना है जो मैं करके दिखा रहा हूं। ये चमत्कार आप भी कर सकते हो, अभी करके देखो, अभी आपके परिवार के साथ करके देखो। चलो ठीक है, चलो आप अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, आंखें बंद करो और अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। अब एक हाथ मेरे तरफ करो, मंदिर में तीर्थ प्रसाद लेते हैं वैसा, और एक हाथ को कप बनाकर अपने उसी अंग पे रखो जहां पर आपको पेन हो रहा है। कहीं पर भी हो सकता है, कमर में, घुटने में, छाती में, पेट में, सर में, दांत में, कान में, शरीर के कोई भी अंग में पेन हो रहा है, वहां पर अपना कप बनाकर हाथ रखो, एक हाथ मेरे तरफ करो, मंदिर में प्रसाद लेते वैसा, तीर्थ प्रसाद, उंगलियां चिपकी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आंखें बंद कर दो और ओमकार का उच्चारण करो, लंबे ओम का मेरे साथ। और देखो, ओमकार का उच्चारण करेंगे तो आपको देखना है कि आपके हाथ के ऊपर मैंने कुछ दे दिया। अब मैं उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को आपके हाथ के ऊपर देता हूं, और ये आपके दूसरे हाथ से निकलेगी, और जो आपके ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहां जाएगी। उसके बाद आपको उसकी मुट्ठी बनानी है और इसकी भी मुट्ठी बनानी है, दोनों मुट्ठियों को आपको ऊपर फूंकना है, इस तरह से करना है। आंखें बंद कर दी आपने, एक हाथ मेरे तरफ करेंगे, मंदिर में प्रसाद, तीर्थ प्रसाद लेते वैसा, और एक हाथ उसी अंग पर रखेंगे जहां पर आपको दर्द हो रहा है। अब ओमकार का उच्चारण करेंगे और कल्पना में देखेंगे कि मैंने आपके हाथ के ऊपर कुछ तो भी दे दिया। ब्रह्मांड से ऊर्जा आई, मेरा माध्यम बनाकर मेरे हाथों से निकलकर तुम्हारे हाथ में आई, तुम्हारे हाथ से कंधे तक, कंधे से दूसरे हाथ तक गई, दूसरे हाथ से निकली, आपके ऑर्गन में गई, वहाँ पर ये ऊर्जा उपचार करेगी। और वहाँ का जो पेन है, जो काले कलर का दाग है, उसको आप मुट्ठी में पकड़ के खींचेंगे। मैं 1 से 5 की गिनती करूँगा, जैसे मैं 5 कहूँगा आपको ताकत से मुट्ठी खींचनी है और दोनों मुट्ठी बनाकर ऊपर फूंकनी है। 1, काले कलर का पेन आपके मुट्ठी में आ रहा है। 2, आपके मुट्ठी में वो सारा पेन आ रहा है। 3, आपके ऑर्गन्स का सारा पेन आपके मुट्ठी में आ रहा है। 4, आपके ऑर्गन्स का सारा पेन आप मुट्ठी में खींच रहे हो, और जैसे मैं 5 कहूंगा आप ताकत से मुट्ठी खींच के जोर से फूकेंगे। एंड 5, दोनों मुट्ठियों को खींचो, ताकत से फूको। दोस्तों, अपना पेन चेक करो, गायब हो गया। और जब तक ये चमत्कार आप नहीं करेंगे, आपको कोई नमस्कार नहीं करने वाला। तो इसीलिए चमत्कार करो और नमस्कार करो। अब इस श्रृंखला में चलो, आगे बढ़ो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, वो सक्षम हो तुम कुछ भी करने के लिए। रेकी सीखी है तुमने, ऐसी वैसी विद्या नहीं सीखी। चलो दोस्तों, बढ़ो आगे। आज के लिए इतना ही, जाते जाते हंस दो ना।